तो हमारे यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बैक फिलिंग का क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, उसका मेजरमेंट कैसे बनाएंगे वो हम आपको बताएंगे। उसके पहले हम आपको एक वीडियो दिखा देते हैं जिसमें बैक फिलिंग हुई कैसे है, वो आप देख लीजिए। उसके बाद हम आपको ड्राइंग दिखाएंगे, किस ड्राइंग के सहायता से बैक फिलिंग की गई है, किस तरह से आप देख सकते हैं। ये वीडियो आप पूरा देखिए, उसके बाद हम इसको ड्राइंग में दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि दीवार से सटे 1 मीटर का लगभग एक प्लेटफॉर्म बना है, उसके बाद से स्लोप हुआ है। अब पूरे आगे तक इस तरह से बैक फिलिंग हुई है। अब यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कैसे निकालनी है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो हम सब इस वीडियो में आपको बताएंगे क्वांटिटी कैसे निकलेगा। ठीक है, तो आपने ये वीडियो देख ली। अब हम आपको ड्राइंग दिखा देते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं ये बाउंड्री वाल थी, ठीक है, और इसमें बैक फिलिंग कुछ इस तरह से करना है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको बड़ा करके आपको बैक फिलिंग दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए दीवार की जो हाइट है ये पाइल कैप है, पाइल कैप के टॉप से है 1240। ठीक है, अब ये जो वाल का आउटर फेस है वहाँ से 1 मीटर का एक प्लेटफॉर्म इस तरह से तैयार करना है। उसके बाद 1:2 का स्लोप देना है। 1:2 का मतलब ये है कि जितना हाइट रहेगा उसके दोगुना का स्लोप देना है। अब इसको हम बना लेते हैं दूसरे जगह पे। ठीक है, इस ड्राइंग को दूसरे जगह बनाते हैं, वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इसका सब कुछ। ठीक, अब ये जैसे कि हमारी ये वाल की टोटल हाइट थी, ठीक, हमने यहाँ पे बना ली। ठीक, ये जो हाइट है वो हाइट दी हुई थी कितना, 1.2 मीटर। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। थोड़ा हैंग किया हुआ है, ठीक है, दिखाते हैं आपको। इसको करना है हमको छोटा, यानी 12 इतना कर लेते हैं, सही है। ठीक, अब इसको ले जाके यहाँ पे सेट कर देते हैं। 1.2 मीटर हाइट का ये है, तो इसका जो स्लोप होगा ये वाला, इस दीवार से ये वाला जो हमें प्लेटफॉर्म बनाना था, ये कितना रहेगा, ये रहेगा हमारा 1 मीटर। ठीक है, ये रहेगा 1 मीटर। इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ठीक, ये रहेगा 1 मीटर। इसको भी लिख लेते हैं हम 1 मीटर, ये रहेगा। अब ये जो स्लोप जाना है यहाँ से, इस जगह से जो स्लोप जाना है ये कितना रहेगा, ये रहेगा 1.2 इंटू 2। तो 1.2 इंटू 2 कितना होगा, कैसी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1.2 इंटू 2 आ गया 2.4 मीटर। ठीक, तो ये रहेगा 2.4 मीटर, ये रहेगा 2.4 मीटर। तो इसे भी हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसको हम मिला देते हैं, कुछ इस तरह से बैक फिलिंग होनी है। ठीक, जैसा कि हमने आपको उसमें दिखाया था ड्राइंग में। तो अब इसको एक्स्ट्रा लाइन को हम कर लेते हैं डिलीट। अब इसका कैलकुलेशन जो होगा वो कैसे होगा, इसको हम रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक, इसे रेक्टेंगल बना लेंगे और ये ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब जो पार्ट बन के तैयार हुआ वो एक पार्ट ये बन के तैयार हुआ और 2 पार्ट ये बन के तैयार हुआ। तो सबसे पहले इसका हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 1.2 मीटर हाइट है और 1 मीटर विड्थ है, तो हम अपने मेजरमेंट शीट में इसको डाल देते हैं। 1 नंबर, हम 10 मीटर वाल के लिए कर रहे हैं तो 10 मीटर लेंथ डाल दिए। विड्थ जो था 1 मीटर था और डेप्थ जो था 1.2 मीटर था। ठीक है, तो पहला तो कैलकुलेशन 12 MQ हमारा आ गया। अब ये आया कैसे, इक्वल टू 1 नंबर इस टाइप का है, लेंथ 10 है मीटर है, विड्थ 1 मीटर है और डेप्थ 1.2 मीटर था, तो 12 MQ आ गया। अब ये तो ईजिली हमने इस हिस्से का तो निकाल लिया, अब इसका निकालना है हमें। तो इसका क्या होगा, 2.4 मीटर ये हुआ, तो ये हाइट कितनी होगी, 1.2 मीटर। ठीक है, 1.2 मीटर ये होगी। जब ये 1.2 मीटर हो गई, ये 2.4 हो गई, तो ये कितना होगी, पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालेंगे। अब जैसे इसको नाम दे देते हैं हम, इसे दे देते हैं ए, ठीक, इसे दे देते हैं बी और इसे दे देते हैं सी। ठीक, तो हमें चाहिए बी सी, तो फार्मूला क्या लगेगा, बी सी
का स्क्वायर BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर ठीक है माइनस BC स्क्वायर BA स्क्वायर। तो हम सब कुछ इस फार्मूले में ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा BC इक्वल टू AC स्क्वायर यानी 2.4 इंटू 2.4। तो हम कर देते हैं 2.4 इंटू 2.4 ब्रैकेट बंद माइनस BA स्क्वायर 1.2 इंटू 1.2 दोनों का स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर कैलकुलेट करके घटाएंगे तो कितना आता है वो देखते हैं। देखिए 2.4 इंटू 2 कितना आया 4.8। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4.8 BC इक्वल टू 4.8 माइनस अब 1.2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 इंटू 2 आया 2.4 वो भी लिख लेते हैं 2.4। तो इक्वल टू में कितना आया वो देख लेते हैं वो 2.4 माइनस 4.8 कर लेते हैं ठीक है। तो आ गया 2.4 इसको कैलकुलेट करने के बाद आया 2.4 ठीक है। तो 2.4 जो है BC स्क्वायर बराबर आया BC स्क्वायर से आया ठीक है BC स्क्वायर से आया। तो BC बराबर क्या होगा BC बराबर होगा 2.4 रूट में रहेगा रूट 2.4। अब 2.4 का रूट क्या होगा 2.4 का रूट क्या होगा अब निकालना है आपको। तो 1.2 इंटू 1.2 2.4 होता है तो हो जाएगा BC इक्वल टू 1.2 ठीक है। तो इस तरह से हमने BC का वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 1.2। तो अब ट्रायंगल का एरिया जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा TRANGLE ट्रायंगल एरिया इक्वल टू हाफ BC इंटू AB। BC कितना है 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 यानी हाफ इंटू इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे और इसे ब्रैकेट बंद कर लेंगे। तो ट्रायंगल एरिया क्या आएगा 2.4 अपान 2 तो आ जाएगा 1.2 यानी 1.2 इतना मीटर आएगा ठीक है। अब इसमें हम सिंपली इसको कर देंगे फिल ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ सेम रहेगा और यहाँ पे हमको ब्रेथ और डेप्थ से मतलब है नहीं डायरेक्ट हम लिख देते हैं एरिया को ही 1.2 ठीक। तो हमारा कैलकुलेशन जो होके आएगा इतना इंटू इतना इंटू इतना आ गया 12 MQ ठीक है। तो दिस बिल क्वांटिटी जो आएगा इक्वल टू सम ब्रैकेट क्लोज इन दोनों को ओके 24 MQ। तो इस तरह से हमने अर्थवर्क फिलिंग का क्वांटिटी निकाला। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। एक बार और आपको समझा देते हैं हम फिगर में। हमने क्या किया पहले रेक्टेंगल एरिया का क्वांटिटी निकाला फिर ट्रायंगल एरिया में हमको ये वाला तो पता चल गया था क्योंकि हाइट जितना होती है उसका दोगुना हमने स्लोप दिया। तो ये वाला 1.2 मीटर अगर ये है तो ये भी हो जाएगा। तो BC हमने निकाला पाइथागोरस प्रमेय से BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर किया तो 1.2 आया। तो हमने 1.2 यहाँ लिखा। तो ट्रायंगल का एरिया हमको पता है 1/2 लंब इंटू आधार होता है। तो लंब है 1.2 इंटू आधार भी है 1.2 तो आ गया ट्रायंगल एरिया 1.2 मीटर यानी 1.2 इंटू 1.2 हमने किया तो 2.4 आया। 2.4 से 2 से डिवाइड किया तो 1.2 आ गया। तो हमने यहाँ से पूरा एक्सेल शीट में इसको फिट करके निकाल लिया ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।